कांग्रेस की 4 दिवसीय न्याय पदयात्रा का आज दूसरा दिन है। सोमवार को दंतेवाड़ा के किरुंदल से पदयात्रा की शुरुआत हुई थी, जहां 29 मई को दंतेवाड़ा कलेक्ट्रेट घेराव के साथ यह यात्रा का समापन होगा। जल जंगल जमीन खनिज संसाधनों को बचाने के लिए कांग्रेस की यह यात्रा है, जहां पीसीसी चीफ दीपक बैज लगभग 40 किलोमीटर की पदयात्रा कर रहे हैं। बस्तर संभाग के दिग्गज कांग्रेस नेता भी इस पदयात्रा में शामिल होंगे और 40 किलोमीटर लंबी ये पदयात्रा की जा रही है न्याय यात्रा के नाम से, जहां 4 दिवसीय यात्रा है। सोमवार को दंतेवाड़ा से शुरू हुई थी और पदयात्रा अब जाकर दंतेवाड़ा में खत्म होगी। ज्यादा जानकारी के साथ शिवम दुबे हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शिवम, दूसरा दिन है कांग्रेस की न्याय यात्रा का, अपने एजेंडा वह साफ लेकर चल रहे हैं, जल जंगल जमीन और खनिज संसाधनों को बचाने का प्रयास। जी बिल्कुल, देखिए प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज की बात करें तो ये उनकी 7वीं पदयात्रा होगी। पिछले 1.5 से 2 साल में उन्होंने कई सारी पदयात्राएं निकाली हैं, अलग अलग स्थानों से निकाली हैं। बस्तर पर विशेष फोकस उनका रहा है। अब जो किरंदुल से बीते कल से जो यात्रा शुरू हुई है वो लगभग 40 किलोमीटर की है और दंतेवाड़ा में वो समाप्त होगी। इस पदयात्रा में दिग्गज नेता भी शामिल हो रहे हैं और जो कारण बताया जा रहा है, एक आरोप लगाया जा रहा है बीजेपी सरकार पर, बीजेपी नेताओं पर कि बस्तर में लगातार जो जल संसाधन है, जल है, जंगल है, जमीन है या फिर प्राकृतिक संसाधन है, उसको लेकर के खिलवाड़ किया जा रहा है, उसे व्यापारियों को सौंपने का काम सरकार कर रही है। तो तमाम चीज़ों को लेकर के दीपक बैज अब जो है पदयात्रा निकाल रहे हैं। इस पदयात्रा को लेकर के कई सारी अटकलें पहले लगाई गई। पहले यात्रा बचेली से शुरू होने वाली थी, लेकिन कार्यकर्ताओं की मंशा स्वरूप और उनसे योजना को पूरा डिस्कस करने के बाद इस यात्रा का संशोधन किया गया, जो कि कल यानी कि सोमवार से शुरू हो चुकी है। आज इस यात्रा का दूसरा दिन है और एक तरफ संविधान बचाओ रैली भी चल रही है। उस रैली में प्रदेश भर के अलग अलग हिस्सों में कांग्रेस के दिग्गज नेता शामिल हो रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस जो है वो दीपक बैज की यात्राओं पर है, क्योंकि लगातार ये 7वीं से 8वीं बार होगा जब दीपक बैज लगातार पदयात्रा कर रहे हैं। और हर एक महीने में पिछले दिनों जांजगीर चांपा से उन्होंने एक रैली का शुभारंभ किया था, उससे पहले बिलासपुर में स्वास्थ्य को लेकर के एक पदयात्रा की थी। तो कहीं ना कहीं दीपक बैज को लेकर के सक्रियता पर जो सवाल उठ रहे थे उसका दीपक बैज जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं और कांग्रेस की पदयात्रा से कहीं ना कहीं संजीवनी फूंकने का काम भी दीपक बैज कर रहे हैं। और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को लेकर के जो एक मंशा बनी हुई थी कि कांग्रेस के कार्यकर्ता एक्टिव नहीं है जिले में, तो उनको लेकर के भी लगातार इन पदयात्राओं के दौरान ही दीपक बैज चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि आज उनकी यात्रा का दूसरा दिन है। 29 मई को दंतेवाड़ा कलेक्ट्रेट का घेराव किया जाएगा, जब इस यात्रा का समापन होगा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं दीपक बैज की यात्राओं को लेकर कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व भी उनकी तारीफ कर चुका है। देखना यह होगा कि इस यात्रा का जमीनी स्तर पर असर कितना होता है। शिवम, बने रहिएगा हमारे साथ, आपका फिर रुख करेंगे।